बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जितने भी मेरे बहन भाई पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। और उन सब का बहुत शुक्रिया जो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी मेरे बहन भाई हैं, मुझे मेरी रेसिपीज़ को देखते हैं और मुझे बहुत अच्छे तरीके से अप्रिशिएट करते हैं, मुझे कमेंट्स देते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब अपने यहाँ से मेरे बहन भाई मुझे कमेंट्स करते हैं या बाहर से किसी के कमेंट्स आते हैं, तो वो सब पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आप सब के कमेंट्स का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है और जब कमेंट्स कोई आते हैं ना, तो मुझे लगता है मुझे अपनी मेहनत वसूल हो गई है। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और ऐसी हज़ारों ईदें अपने बच्चों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने माँ बाप के साथ देखना नसीब करे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखें। तो आज की रेसिपी मैं लाई हूँ वो है वेजिटेबल चाउमीन। वैसे तो गोश्त वगैरह की भी बहुत सारी रेसिपीज़ बनती हैं ईद पे, वो भी इंशाल्लाह बनाएंगे, लेकिन ये स्पेशली मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ। तो बच्चों को पता है, आपको ज़रा चिकन वगैरह कम खाते हैं, तो उनको ये चीज़ें पसंद होती हैं, तो इसलिए मैं उनके लिए बना रही हूँ। तो चलिए इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैकेट मैंने स्पगेटी का ले लिया है। इसको मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करते हुए मैंने पानी में नमक और ऑयल डाल लिया था और बॉईल करने के बाद इसे मैंने ठंडे पानी में से छान लिया है। और उसके बाद मैंने इसमें 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल के इसे दोबारा मिक्स कर दिया था। एक छोटी बंद गोभी ली है, इसे मैंने इस तरह बारीक काट लिया है। 1 टेबल स्पून भर के लहसुन है और ये हरी प्याज है कुछ, और एक बड़े साइज़ की शिमला थी मेरे पास, वो उसे मैंने इस तरीके से लंबाई में काट ली है। ये एक दरमियाने साइज़ का प्याज है, इसे भी मैंने इसे लंबाई में काट लिया है। गाजर है, ये भी एक मैंने बड़ी ली है। और ये सुरख मिर्च, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च है, 1 टीस्पून काली मिर्च है, 1/2 टेबल स्पून नमक है, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा है और 1 टेबल स्पून सूखा धनिया है। और ये एक हरी सब्ज़ मिर्च थी, इसे मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। अब चलें इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। ऑयल मैंने थोड़ा सा डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं इसमें डालना। इसे गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। अब इसमें मैं सबसे पहले लहसुन डालूंगी। हल्के से सोते हो गया, अब मैं इसमें प्याज शामिल कर दूंगी। प्याज को भी बस मैंने हल्के से सोते करना है। अब इसमें मैं पहले गाजरें डाल दूंगी। थोड़ी सी देर के लिए इसे भूनूंगी क्योंकि गाजरों को ज़रा टाइम लगता है। अब तकरीबन 2 मिनट हो गए इससे मैंने भूनते हुए। अब इसमें मैं बाकी सब्जियां भी शामिल कर दूंगी। शिमला डाल दूंगी, बंद गोभी शामिल कर दूंगी इसमें। हरी प्याज जो मैंने काटी थी वो मैं अभी नहीं शामिल करूंगी, उसे मैंने बाद में शामिल करना है। अब इन सब्जियों को मैं भून लूँगी। बिल्कुल इनको मैंने मिक्स नहीं करना, ये नहीं कि इनकी शक्ल ही ख़राब हो जाए, बस अच्छा सा नरम कर लेना है, इनकी शक्ल भी ना ख़राब हो और बच्चे खुश होकर खा भी दें। सोया सॉस मैं इसमें डालूंगी। पाँच चम्मच मैंने इसमें सोया सॉस के डाले हैं। 1 चम्मच भर के सिरके के डाले हैं।
یہ ٹیبل سپون ہے. اور 5 ہی چمچ میں نے چلی سوس کے ڈالے ہیں. اب یہ جو میں نے مرچیں وغیرہ رکھی تھی یہ بھی ساری شامل کر دوں گی. اب اس کو تھوڑی دیر فرائی کرنا ہے میں نے. اور اس میں کیچپ شامل کروں گی. تھری ٹیبل سپون بھر کے اس میں نے کیچپ ڈالا ہے. اب ان سبزیوں کو میں تھوڑی دیر اور پکا لوں گی. بس اب اس سے زیادہ سبزیوں کو اور نرم نہیں کرنا. اب یہ میں شامل کر دوں گی بیچ میں. ان کو اچھے سے مکس کر لوں گی. اب یہ جو اس میں نے ہرا پیاز کاٹ کے رکھا ہوا تھا یہ میں اس میں شامل کر دوں گی. اور اسے میں اچھے سے مکس کر کے 2-3 منٹ کے لیے میں اسے دم پہ لگا دوں گی. اب اسے میں دم پہ لگا دیتی ہوں. پھر اس کے بعد میں اسے ڈش آؤٹ کر لوں گی. جی تو مزیدار ویجیٹیبل چاؤمن ریڈی ہیں. یہ بہت مزے کی ہوتی ہیں اور میرے بچوں کو تو بہت ہی زیادہ پسند ہے. اسپیشلی ان کی پسند کے مطابق میں نے بنائے ہیں. اس طریقے سے آپ بنائیے گا انشاءاللہ آپ کو بھی یہ بہت زیادہ پسند آئیں گی. اور میرے چینل کو لازمی لائک شیئر اور سبسکرائب کیا کریں. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. نیکسٹ ریسیپی تک کے لیے انشاءاللہ. اللہ حافظ.